अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। अशुभ और शुभ स्वप्नों का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं शुभाशुभ स्वप्नों का वर्णन करूंगा तथा दुह स्वप्ननाश के उपाय भी बतलाऊंगा। नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, कांस के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुड़ाना, नग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि के बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोले पर चढ़ना, पद्म और लोहों का उपार्जन, सौ को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्षों तथा चांडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंटों पर चढ़ना, चिड़ियों के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी की हुई ध्वजा का टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष और भूलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना, नाचना, हंसना, ब्याह करना, गीत गाना, वीणा के सिवा अन्य प्रकार के बाजों का स्वयं बजाना, नदी में डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन, पुरुषों का एक दूसरे के साथ मैथुन, अपने अंगों की हानि, वमन और विरेचन करना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित होना, फलों की हानि, धातुओं का भेदन, घरों का गिरना, घरों में झाड़ देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों तथा चांडाले आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी ओर से संकट का प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुए वस्त्रों से खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न हैं। इन्हें दूसरों पर प्रकट न करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, तिलों का हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य के गणों की पूजा, स्तुति का पाठ तथा पुरुष सूक्त आदि का जप करना उचित है। रात के पहले प्रहर में देखे हुए स्वप्न 1 वर्ष तक फल देने वाले होते हैं। दूसरे प्रहर के स्वप्न 6 महीने में, तीसरे प्रहर के 3 महीने में, चौथे प्रहर के 15 दिनों में और अरुणोदय की वेला में देखे हुए स्वप्न 10 ही दिनों में अपना फल प्रकट करते हैं। यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़े तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है उसी का फल बतलाना चाहिए। आठ शुभ स्वप्न देखने के पश्चात सोना अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना हितकर होता है। परशुराम जी, यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो, अपनी नाभि से वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई दें, सिर के बाल पक जाएं तो उसका फल उत्तम होता है। सफेद फूलों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं को पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धारा को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं की बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना, सुरा, मद्य अथवा दूध पीना, अस्त्रों से घायल होकर धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंहिनी, हथिनी और घोड़ी को मुंह से दुहना, ये सब उत्तम स्वप्न हैं। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसत्रता, गौ के सींग अथवा चंद्रमा से गिरे हुए जल के द्वारा अपना अभिषेक होना, ये स्वप्न राज्य प्रदान करने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। परशुराम जी, अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में पड़ना, गृह आदि में लगी हुई आग के भीतर जलना, राजचिह्नों का प्राप्त होना, अपने हाथ से वीणा बजाना, ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करने वाले हैं। जो स्वप्न के अंतिम भाग में राजा, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, बैल तथा गाय को देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर में भी और विष्ठा का लग जाना तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करना,
ये सब शुभ स्वप्न हैं। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।